गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हान-बिनेट थ्योरम को करते हैं। हान-बिनेट थ्योरम का हमने पिछली बार देखा था कि स्टेटमेंट क्या होता है कि लेट M be a linear subspace of non-linear space N and F be a functional defined on F. Then we can extend F to a functional F0 defined on whole space N for which we have norm of F0 is same as norm of F. हमने देखा था कि थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम इस लेमा को प्रूव करते हैं। हमारा लेमा क्या है कि M be a linear subspace of a non-linear space N and F be a functional defined on M. Let x naught be a vector not in M. Then and if M naught be a subspace spanned by M and x naught, then we can extend F to a functional F naught defined on M naught such that norm of F naught equal to norm of F. तो इसके प्रूफ में हमने केस 1 कर लिया था, जिसमें हमने लिया था कि let n be a real non-linear space. Let n be a real non-linear space. आज हम इसके अगला पार्ट करते हैं कि let n be a complex non-linear space. तो चलिए, and let n be a complex non-linear space. Let f be a complex functional defined on M. तो f कॉम्प्लेक्स फंक्शनल है, तो लेट f भी हम लिख सकते हैं इस f फंक्शन को एज gx प्लस आएटा hx कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जहां gx क्या है, रियल fx है, और hx क्या है, या ये जो h हमारा जो फंक्शन है वह क्या है, इमेजिनरी फंक्शन है, इस f का इमेजिनरी पार्ट है ना। तो हम दिखाएंगे we will show that g and h are real functionals on M. तो fx प्लस वाई हमको क्या मिलता है, f फंक्शनल है तो इसलिए fx प्लस वाई हमको क्या मिलता है, fx प्लस fy, क्योंकि f फंक्शनल है, लीनियर है, पर लेकिन fx प्लस वाई क्या है डेफिनेशन से हमारे, gx प्लस वाई प्लस आएटा h x प्लस वाई, और fx क्या है, gx प्लस आएटा hx प्लस gy प्लस आएटा hy। तो इससे gx प्लस gy प्लस आएटा hx प्लस hy, तो कंपेयर करें इसको, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, g ऑफ x प्लस वाई इज gx प्लस gy, और hx प्लस y क्या है, hx प्लस hy। चलिए, इफ यदि अल्फा कोई स्केलर जो है वो रियल नंबर है, तो f ऑफ अल्फा x डेफिनेशन से हमारे क्या आ जाता है, g ऑफ अल्फा x
या एफ ऑफ एल्फा एक्स क्या हमको मिलता है, एल्फा ऑफ एफ एक्स, एफ फंक्शनल है, रियल फंक्शनल है, या जी ऑफ एल्फा एक्स प्लस आएटा एच ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू एल्फा जी एक्स प्लस आएटा एच एक्स। और इससे हमारे पास क्या आ जाता है, कंपेयर करें तो जी ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू एल्फा जी एक्स और एच ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा एच एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और जी, एफ एंड जी आर रियल रियल फंक्शंस हैं, साथ में कैसे हैं, रियल लीनियर फंक्शंस हैं। अब हम दिखाएंगे कि यह फंक्शनल है, बाउंडेड है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है, तो डेफिनेशन से मॉड जी एक्स क्या मिलता है हमको, लेस देन इक्वल टू दिस, और एफ फंक्शनल है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, एफ इज फंक्शनल ऑन एम। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी, दिस शोज दैट जी इज बाउंडेड ऑन एम। तो जी इज बाउंडेड ऑन एम हो गया, साथ में जी रियल, साथ में जी लीनियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी इज अ रियल फंक्शनल ऑन एम। इसी प्रकार से सिमिलरली एच इज बाउंडेड ऑन एम। तो ये क्या बताता है कि जी एंड एच आर real functionals defined on real linear space M। क्यों, ये जो एक्चुअल में देखें तो n हमने क्या लिया था, n क्या था, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस था। पर कॉम्प्लेक्स लीनियर रियल लीनियर स्पेसिस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेसिस ये अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करते स्केलर्स को रियल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब है ना। तो इस वाली ये वाली बात क्यों हुई, एज complex linear spaces can be regarded as real linear spaces by restricting scalars to real numbers। ये अगर स्केलर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं रियल नंबर पे तो वो रियल लीनियर स्पेस हो जाता है। तो इसलिए जी एंड एच आर रियल फंक्शनल डिफाइंड ऑन रियल लीनियर स्पेस एम। तो केस 1 से ये जी और एच को हम एक्सटेंड कर सकते हैं जी नॉट और एच नॉट पर। बाई केस 1 we can extend G and H to G naught and H naught respectively on M naught such that norm of G is same as norm of G naught and norm of H is same as norm of H naught। ये हमने पहले वाले केस में किया था।
तो एक बात ये हो गई। अब फिर देखते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ m। तो f ऑफ आइटा x क्या हो जाता है, आइटा एफ एक्स, और ये क्या मिलता है हमको, आइटा जी एक्स प्लस आइटा एच एक्स, या अगर कहो तो आइटा जी एक्स माइनस एच एक्स, या अगर कहें तो माइनस एच एक्स प्लस आइटा जी एक्स, यानी एफ आइटा एक्स। एफ आइटा एक्स क्या है, जी आइटा एक्स प्लस आइटा एच आइटा एक्स। अब इसको कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जी आइटा एक्स इज माइनस ऑफ एच एक्स और एच आइटा एक्स इज जी एक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा जो एफ एक्स हमारा जो फंक्शन था, तो ये जो एफ एक्स हमारा फंक्शन था क्या था, जी एक्स प्लस आइटा आइटा एच एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो खाली जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी एक्स माइनस आइटा जी आइटा एक्स, या जी एक्स किसके बराबर है, एच आइटा एक्स, एच आइटा एक्स प्लस आइटा एच एक्स। हम चाहें तो इस हमारा जो फंक्शनल एफ था उसको खाली जी की फॉर्म में लिख सकते हैं और एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम दिखाएंगे कि इस f को हम एक्सटेंड कर सकते हैं f नॉट पर, ये जिसके लिए क्या होगा, नॉर्म ऑफ f इक्वल टू f नॉट। तो लेट x be any element of this m naught, let us define f naught x। हम कैसे डिफाइन करते हैं, g नॉट x माइनस आइटा g नॉट आइटा x। अब दिखाएंगे हम, we will show that f नॉट, ये जो हमारा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इस लीनियर। तो f नॉट x प्लस वाई क्या हो जाएगा डेफिनेशन से, जी नॉट x प्लस वाई माइनस आइटा जी नॉट आइटा x, x प्लस वाई आइटा x प्लस आइटा वाई। अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी नॉट एक्स प्लस जी नॉट वाई माइनस आइटा जी नॉट आइटा एक्स माइनस आइटा जी नॉट आइटा वाई। इसको और इसको ग्रुप करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एफ नॉट एक्स प्लस एफ नॉट वाई। तो एफ नॉट लीनियर है एडिशन में, चलिए let alpha be a complex number, be a complex number, स्केलर है, चलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। let alpha be a complex number। अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं, a प्लस आइटा बी। ए बी क्या होंगे, रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए एफ नॉट ए प्लस आइटा बी एक्स, एफ नॉट अल्फा एक्स, या अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, जी नॉट एक्स ए एक्स प्लस आइटा बी एक्स माइनस आइटा
जी नॉट आयटा एक्स, ये आयटा एक्स आयटा से मल्टीप्लाई करना है, आयटा बी एक्स प्लस आयटा बी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए जी नॉट एक्स प्लस बी जी नॉट आयटा एक्स माइनस आयटा जी नॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयटा इंटू दिस माइनस बी एक्स प्लस आयटा बी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इसको जी नॉट तो लीनियर है रियल स्केलर के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयटा, ये हो गया माइनस माइनस आयटा इंटू माइनस बी जी नॉट एक्स और माइनस आयटा इंटू ए जी नॉट आयटा एक्स। तो इसलिए ये क्या बन गया, ये इस टर्म को ग्रुप करें साथ में, तो हमारे पास क्या मिलता है, जी नॉट एक्स तो कॉमन है, तो बाकी क्या आ जाएगा, पहले में ए अगले वाले में आयटा बी। अब इस वाले को देखें, इस टर्म को और इसको, तो यह क्या हो गया, बी, इसमें बी मिलता है, इसमें हमको क्या मिलता है, माइनस आयटा ए प्लस जी नॉट आयटा एक्स। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस आयटा बी इसमें से भी इसको भी इस फॉर्म में लाएं, तो ये हो गया जी नॉट एक्स, इसको बी माइनस आयटा ए को बी, इसको लिख सकते हैं माइनस आयटा स्क्वायर बी माइनस आयटा ए, तो माइनस आयटा कॉमन लो तो ये क्या बन जाता है, ए प्लस आयटा बी, है ना। तो इसलिए इस वाले को ए प्लस आयटा बी पूरे में कॉमन ले लेते हैं, तो अब आगे क्या बच गया, माइनस आयटा जी नॉट आयटा एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस आयटा बी, ये क्या है, एफ नॉट एक्स, या अगर कहो तो एल्फा एफ नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स एफ नॉट इज लीनियर ऑन एम नॉट और जी नॉट इज इक्वल टू जी ऑन एम। ये जी नॉट जो है वह जी है एम पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑन एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर मीन्स एफ नॉट इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब हम दिखाएंगे next we show that norm of f naught is same as norm of f। तो अब इसको दिखाने के लिए चलिए let x be any element of m naught। तो इसका मतलब क्या हुआ, f naught x क्या होगा, f naught फंक्शनल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r, ये ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू कॉम्प्लेक्स आर एफ नॉट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, तो इसको हम ये ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ नॉट एक्स इज क्या बन गया, आर, या अगर कहो
तो e रेज टू माइनस आइटा थीटा एफ नॉट एक्स। पर लेकिन एफ नॉट तो लीनियर है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट ई की पावर माइनस थीटा एक्स। तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास क्या आता है, ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, ये एफ नॉट ई रेज टू माइनस आइटा थीटा एक्स इज आर। इसका मतलब एफ नॉट क्या है, दिस मीन्स एफ नॉट, ये जो एफ नॉट है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल है, इज, दिस मीन्स complex valued functional is real। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स ये जो मॉड ऑफ एफ नॉट एक्स, ये इसमें खाली रियल पार्ट ही होगा। क्या होगा, रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट इसका लिख देते हैं, and this is less than equal to mod of g naught e raised to minus iota theta x। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, पर लेकिन g नॉट तो फंक्शनल है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म जी जीरो जी नॉट मॉडुलस ऑफ ई रेज टू माइनस आइटा थीटा एक्स। या अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ जी नॉट मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमने ये नॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज नॉर्म एक्स, पर लेकिन नॉर्म ऑफ जी नॉट क्या है, नॉर्म ऑफ जी है, एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको क्या मिलता है, mod f naught x is less than equal to norm g norm of x, पर norm g is less than equal to norm of f, this is less than equal to norm of f into norm of x। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, दिस मीन्स ये mod of f0 x by norm of x is less than equal to norm of f, जो क्या बताता है, which further implies x जो है वो जो वेक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये वाली बात होगी। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो एफ नॉट इज नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। अब जैसे हमने पीछे दिखाया था, एज इन केस 1 वी कैन प्रूव, दिखा सकते हैं हम, नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट। This means norm of f is same as norm of f। तो यहाँ हमारा इस पार्ट का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
इस लेमा का, जब n नॉन लीनियर स्पेस हो। यह हमने लिख दिया। ये कैसे आया, दिखाइएगा इसको, हमको एग्जाम में नहीं दिखाना, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों लिख दिया हमने और ये क्यों आ गया। तो ये एक्सरसाइज है आज आपके लिए, इसको कंप्लीट कीजिएगा इन पार्ट को। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।